जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास जो कंपटीशन के होते हैं, बच्चे जो भर्ती की तैयारी करते हैं, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल लेवल, एसएससी सीजीएल लेवल, एमटीएस, इन सभी लेवल के जो रीजनिंग पूछे जाते हैं उन रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और हमने आप लोग को बताया है कि हफ्ते में 3 दिन मैथ देखा जाएगा और 3 दिन रीजनिंग देखा जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अर्थात मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग मैथ पढ़ेंगे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को रीजनिंग देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं गणितीय संक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। इस चैप्टर का हम लोग शुरू किए हैं, इसका पार्ट 1 हमने बना दिया है और आप लोग को प्रोवाइड भी करा दिए हैं। आप लोग को उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग दूसरा भाग को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहेगी। ठीक है दोस्तों अगर जो आप मेहनत से मन लगा करके बस हमारे हर एक वीडियो को आप देख के तैयारी कर लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई काट नहीं सकता है। आपको 100% इस सब्जेक्ट में पास होना ही होना है। बाकी रह गई आपकी जीके, साइंस, हिंदी, ये जो सब्जेक्ट आपके हैं उसको अपने घर पे बुक से पढ़ते रहिए, अन्यथा कमेंट करेंगे तो उसकी भी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा समय का पाबंदी है, चूँकि जानते हैं 9, 10, 11, 12 के भी वीडियो को हम प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों के लिए, इसलिए काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम आप लोग के प्रति केवल 2 ही सब्जेक्ट में टाइम दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। क्वेश्चन एक से एक हमने ले लिया है। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देता है, अगर 6 × 17 को हम 716 लिखें, 13 × 56 को हम 6531 लिखते हैं, तो 32 × 27 को हम क्या लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों को देखकर हमें समझना इसको हमने कैसे ये लिख दिया, इन दोनों को हमने कैसे ये लिख दिया। अगर ये दोनों को आप समझ जाते हैं तो इसका भी जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा कौन होगा, जिसके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं 6 × 17 को हम 716 कैसे लिख देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये पीछे का नंबर जो 7 है ये पहले लिख दिया गया है, उसके बगल वाला नंबर उसके बगल में आ रहा है और सबसे पहले वाला नंबर पीछे जा रहा है। अर्थात यही हमारा 7 को पहले लिखा गया, फिर 1 को लिखा गया, फिर 6 को लिखा गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम देख रहे हैं कि पीछे वाला नंबर हमारा यहाँ आ गया है, उसके बगल वाला नंबर यहाँ पर आ गया है, उसके बगल वाला नंबर यहाँ पर आ गया है और लास्ट वाला नंबर सबसे लास्ट में चला गया है। नंबर को देखिए सेट करने का क्रम क्या है, पीछे वाले को पहले लिखा जा रहा है, फिर बगल वाले को उसके पीछे, सबसे आगे वाले को सबसे पीछे कर दिया जा रहा है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को यदि हम लिखना चाहते हैं तो बताइए, जो पीछे का नंबर 7 है ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बगल का नंबर जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बगल का नंबर फिर 2 है वो भी यहाँ पर आ जाएगा और सबसे लास्ट शुरू वाला नंबर जो 3 है वो लास्ट में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अर्थात इसके द्वारा हमें एक संख्या मिलेगी 7223। हम विकल्पों में देखेंगे तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अगर 8 × 9 को हम 2724 लिखते हैं, 4 × 2 को 612 लिखते हैं, 7 × 3 को 921 लिखते हैं, तो 6 × 8 को क्या लिखेंगे। तो इसका जवाब जानने से पहले आपको इन तीनों को समझना होगा कि इनको ये किस बेस पे लिखा गया है। अगर इनका बेस आप पकड़ लेते हैं तो उसी बेस पे इसको भी लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए,
अगर ये जो 9 है, इस 9 में मैं 3 से गुणा करा दूं तो ये 27 आ जाएगा, और 8 में भी मैं 3 का गुणा करा दूं तो ये 24 आ जाएगा। वही चीज़ है, पीछे वाला पहले लिखा रहा है, आगे वाला पीछे लिखा रहा है, लेकिन इसमें 3 का गुणा करके लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 में अगर हम 3 से गुणा करा देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 4 में हम 3 से गुणा करा देते हैं तो 12 आ जाएगा। यानी 3 का गुणा यहाँ भी हो रहा है और 3 का गुणा यहाँ भी हो रहा है। 4 का 3 में गुणा करेंगे 12। यहाँ पर देखिए 3 में हम 3 का गुणा करा दें तो ये 9 आएगा, और 7 में भी हम 3 का गुणा करा दें तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इस संख्या का तिगुना यहाँ पे लिखा जा रहा है। 3 का तिगुना 9, 7 का तिगुना 21, 2 का 3 गुना 6 होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है, 9 का 3 गुना 27 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, इनका 3 गुना, 8 का 3 गुना, 8 का 3 गुना क्या बनेगा, तो 8 में 3 से गुणा कर लो, 8 त्रिके 24 बनेगा। और 6 का तिगुना का बनेगा वो यहाँ पर लिखाएगा, 6 में 3 का गुणा करा दे, 6 त्रिके का बनेगा 18। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 24 और 18 आएगा। विकल्प में देखिए 24 और 18 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यही आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अगर 29 गुणे 72 को हम 92 27 लिखते हैं, 18 गुणे 60 को 8106 लिखते हैं, 90 गुणे 52 को 925 लिखते हैं, तो 24 गुणे 89 को क्या लिखेंगे। तो आपको इनके बेस को समझना होगा, तभी इसका जवाब दे पाएंगे। हम बता दे रहे हैं। अब देखिए 29 72 यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। जो पहला संख्या ये 29 है, ये यहाँ उल्टा करके लिख दिया गया है। 29 को अगर हम उल्टा लिखें तो 9 पहले आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। 29 है तो ये 92 बन जाएगा। ठीक है ना, 29 में 9 हमारा पहले, जैसे 29 है, अब इसको उल्टा लिखना है तो 9 मेरा कहाँ हो जाएगा, 9 हमारा आगे हो जाएगा और 2 कहाँ हो जाएगा, पीछे। तो 29 को अगर उल्टा, अंकों को उल्टा कर देते 92 बन जाएगा। इसी तरह से जो 72 दिख रहा है, इसके अंकों को जब उल्टा करेंगे तो ये 72 मेरा क्या बन जाएगा, 27। मतलब उल्टा का मतलब पीछे वाला को आगे, आगे वाले को पीछे कर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए, पहले हम किसको कर रहे हैं उल्टा, आगे वाले को उल्टा, फिर पीछे वाले को। अब यहाँ पर देखिए आगे वाला 81 18 है, इसको उल्टा करेंगे तो 81 बनेगा, 8 पहले आएगा, 1 पीछे जाएगा। और 60 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। अर्थात अंकों को उल्टा करके लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 90 जो है, इस 90 को यदि हम उल्टा करते हैं तो ये 09 बनेगा, यहाँ पर 0 आएगा। मान लीजिए 0 नहीं लिखा, तब भी हम इसको 0 लिख देंगे, तभी 925 होगा। अब नहीं 0 लिखते हैं तब भी ये क्या होगा, 925। तो मैंने 90 को उल्टा देखा, 09 बनता है। अब 52 का उल्टा क्या बनता है, 25। जो 2 पीछे वो आगे आएगा, पीछे आगे वाला कहाँ जाएगा, पीछे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए 52 है हमारे पास, तो इसके अंकों को उल्टा कर देना है, जो पीछे उसको आगे कर देना है, जो आगे उसको कहाँ कर देना है, पीछे। तो 52 से देखिए 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इनके डिजिट को आगे पीछे कर देना। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये जो 24 है, इसके अंकों को पहले उल्टा करें तो ये 42 बन जाएगा, और 89 के अंकों को उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, 98। अर्थात 42 98 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी को देखेंगे तो ऑप्शन ए में ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। यदि 6 गुणे 5 को हम 1625 लिखते हैं, चलिए इसको समझने से पहले ये 3 क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाएगा। थोड़ा सा अपने पास जगह भी मिल जाएगा समझाने के लिए, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हटा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि 4 गुणे 5 को हम 1625 लिखते हैं, ये 1625 है। ठीक है, 3 गुणे 8 को हम क्या लिखते हैं, 964 लिखते हैं। 2 गुणे 6 को क्या लिखते हैं, 436। तो 1 गुणे 9 बराबर क्या आएगा। यहाँ पे आपके 4 को विकल्प दे दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक विकल्प सत्य है। तो देखिए ये जो 4 है ना, ये 16 कैसे बन रहा है, तो भाई 4 का स्क्वायर कर दो, 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। अब 5 का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 25। यानी आगे वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का स्क्वायर लिखा जा रहा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर कर दे तो 64 आ जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर देखो ये लिखा है, और ये 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दे तो ये 4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह से हमें इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81। अर्थात इस क्वेश्चन का जवाब 181 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन 4 क्वेश्चन के बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए, यदि ये जो चिन्ह दिख रहा है जिसका तीर इस साइड में है, इस तीर को हम क्या कहते हैं, जोड़ का चिन्ह समझें। इस तीर को हमें जोड़ का चिन्ह समझना है, और ऐसा जो तीर लगा होगा उसको घटाने का चिन्ह समझना है। जो तीर ऊपर होगी उसको हम भाग का चिन्ह समझेंगे, और जो तीर नीचे होगी उसको गुणा का चिन्ह समझना है। और 7 के ऊपर यदि बार लगा है तो उस चिन्ह का, तो वह चिन्ह क्या है, बराबरी का है। अगर 7 के ऊपर बार का चिन्ह दिखाई देगा तो उसे हम क्या समझेंगे, बराबरी का चिन्ह समझेंगे। तब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये A B C D हमारे विकल्प दे दिए गए हैं, हमें जानना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 5वां क्वेश्चन को हम यहाँ से समझा रहे हैं। जो तीर हमारे दाहिने साइड में निकली है इसका मतलब क्या हो रहा है, इस चिन्ह का मतलब हो रहा है जोड़ का चिन्ह। इसका मतलब क्या हो रहा है, जोड़ का चिन्ह। जो तीर इस साइड में आई है उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब हो रहा है घटाने का चिन्ह। जो तीर ऊपर की तरफ जा रही है उसका मतलब क्या हो रहा है, भाग का चिन्ह। और जो तीर नीचे की तरफ आ रही है उसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह। इन तीरों का मतलब मैंने लिख दिया। और जो 7 पर बार लगा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बराबर का चिन्ह। अगर 7 पे बार है तो उसका जो है हम क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह। तो आइए ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, ABCD। ऑप्शन से ये पता चल पाएगा कौन सत्य है। ऑप्शन ए को देखा जाए, क्या दिया है, 2 के बाद ये देखिए तीर नीचे की तरफ लिया है, तो नीचे वाले तीर की जगह हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 5 दिया है, 5 के बाद आप देखेंगे तीर किधर लिया है, बाएं साइड में, और बाएं साइड में यदि तीर है तो उसके लिए घटाना का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद हम 6 को लिख लेंगे, है ना। फिर ये तीर देखिए दाहिने साइड में जा रही है और दाहिने वाले तीर के लिए प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद हम 2 को लिख लेंगे, और यहाँ 7 पर बार है तो उसका मतलब है बराबर का चिन्ह। और उसके बाद हमारा क्या दिया है, 6। अब इसको हम देखें क्या ये हमारा सत्य हो सकता है, दोनों साइड हमारे संतुलित हो सकता है। जो इधर आंसर आएगा, इधर 6 आया तो इधर 6 आ सकता है। तो आप देखिए 2 5 कितना होगा, 10 माइनस का 6 प्लस का 2 बराबर में 6। 10 में से 6 को घटा दीजिए, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 बचेगा, प्लस में 2 है बराबर का 6, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 बराबर 6। दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है, अर्थात विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प ए क्या है इस क्वेश्चन का, सही है। जब विकल्प ए मिल गया सही तो आपको बी सी डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यह बात को ध्यान देते हुए चेक करना है कि ये तीर का मतलब क्या बता रहा है, यही हमको इस तीर के जगह चिन्हों को यूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इसमें से कौन से 2 चिन्हों को हमें परिवर्तित करना है, इस क्वेश्चन का हमें देखना है। ध्यान से देखिएगा, 51 है, भाग का चिन्ह लगा है 3 है, फिर प्लस का चिन्ह है 17 है, 17 के बाद गुणे का चिन्ह है 2 है, माइनस में 12 है और बराबर में क्या है 10, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्लस के चिन्ह को और गुणा के चिन्ह को हम क्या करें, आपस में चेंज कर दें। चलिए देखते हैं, प्लस के चिन्ह यहाँ दिख रहा है और गुणा का चिन्ह यहाँ दिख रहा है, इन दोनों चिन्हों को कह रहा है बदलने के लिए। ऑप्शन ए ही बोल रहा है। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है बताइए, प्लस और गुणा इन दोनों को आप क्या करिए, बदल दीजिए। तो देखते हैं कि ये सत्य है इसके लिए कि नहीं है, ठीक है। चलिए प्लस को हम गुणा बनाएंगे, ये प्लस क्या बनेगा, गुणा, और गुणा क्या बनेगा, प्लस। ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। देखिए परिवर्तित करने के लिए कहा था, तो मैं प्लस के जगह यहाँ गुणा लगा दूंगा और गुणा की जगह क्या लगा दूंगा, प्लस, और देखूंगा कि मेरा सवाल सही हो रहा है कि नहीं इस विकल्प पर। तो इससे हम इसमें भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 बार में 51 होता है, 17 3 51, 3 से 51 में भाग करेंगे 17 हो जाएगा। गुणे में आपका 17 है, प्लस के 2 है, माइनस का 12 बराबर में क्या है 10। 17 में 17 का गुणा कर दें तो 289 आएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 12 बराबर में क्या है 10। 289 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो 291 होगा, और 291 में से 12 घटाएंगे तो कभी 10 नहीं आएगा, अर्थात विकल्प ए हमारा गलत है, विकल्प ए हमारा सही नहीं है।
आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा विकल्प को देखेंगे। ठीक है, अब सवाल को हम फिर वैसे के वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमारा प्लस दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सवाल में गुणा का चिन्ह दिया हुआ था। देखिए 17 के आगे प्लस था, 2 के आगे क्या था, गुणा। अब हम विकल्प बी के पास जाएंगे। विकल्प बी में कहता है, विकल्प बी में क्या कहता है, प्लस और भाग को बदल दो। कह रहा भाग वाले चिन्ह को तुम प्लस बना दो, प्लस वाले को भाग बना दो। चलिए देखते हैं, अगर इस प्लस वाले को हम भाग बना देते हैं, अब भाग वाले को क्या बना देते हैं, प्लस, तो बताइए 17 से 3 में भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी बी भी तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब इसको भी हमें इस पर टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अब हम ऑप्शन सी में चलेंगे, लेकिन ये जो था उसको वैसे ही रहने देंगे। ये हमारा क्या था, यहाँ भाग का चिन्ह था और यहाँ क्या था, प्लस का चिन्ह था, है ना। सवाल में देख सकते हैं 3 के आगे भाग है, 17 के आगे प्लस है। अब हम ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी में हमारा बोलता है माइनस और गुणे के चिन्ह को बोल रहा है चेंज करो आपस में। चलिए, तो हम यहाँ पर 17 माइनस कहाँ यहाँ पर है, तो इस माइनस को हम बना देते हैं गुणा, और गुणा का चिन्ह जहाँ दिखेगा उसे माइनस बना दीजिए। इसको क्या बना दीजिए, माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 से इसमें हम भाग करेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। 17 3 क्या होता है ना, 3 से इसमें भाग करेंगे 17 आएगा। प्लस में मेरे पास 17 है, माइनस 12 दूनी कितना होगा, 24 बराबर का 10। अब 17 17 कितना होगा, 34 होगा, और उसमें से हम 24 को घटाएंगे तो बराबर में 10 है। 34 में से 24 घटेगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 10 बराबर में 10। दोनों साइड का आंसर देखिए सेम आ गया। किस विकल्प पे आया है, सी वाले विकल्प पे आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देता है, अगर चिन्ह माइनस और भाग को तथा संख्या 2 और 6 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि माइनस वाले चिन्ह को आप भाग बना दीजिएगा, आप भाग वाले चिन्ह को माइनस बना दीजिएगा, और संख्या में बोला है कि 2 को आप 6 लिखिएगा और जहाँ 6 दिखाई देगा उसको 2 लिखिएगा। इस तरह से अगर हम चेंज कर देते हैं तो इनमें से कौन सा समीकरण हमारा सही माना जाएगा। तो दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व आप स्वयं करिए इस क्वेश्चन को, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सत्य आ रहा है। जो भी आपके लगाने पर आ रहा है उसका कमेंट दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन को मैं समझा दिया हूं कि माइनस चिन्ह जहां दिखेगा उसको आपको भाग बनाना है, और जहां भाग दिखेगा उसको माइनस बना देना है। जहां 2 दिखेगा उसको 6 लिख देना है, और जहां 6 दिखेगा उसको 2 लिख देना है। किसमें, इन चारों विकल्पों में जो भी हमारे क्वेश्चन 4 दिए हैं, इसमें ऐसे चेंजेस करके देखना है दोनों साइड के आंसर क्या, कौन से विकल्प में सत्य आ रहा है। जो सत्य आएगा उस विकल्प को हम सही मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर आप सही जवाब देते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम बताएंगे कि आप लोगों में सबसे पहले जवाब कौन दिया था सही, और अगर जो आप लोग गलत जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको खुद बता देंगे कि कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।